तो यार आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके लैपटॉप में भी पावर ऑन बट नो डिस्प्ले वाला इशू आ रहा है कि मतलब लैपटॉप ऑन होता है बट डिस्प्ले नहीं आता है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए, सबसे पहले जो है डिस्प्ले ना आने के कारण हो सकता है हमारी रैम हो सकती है, हमारी बैटरी हो सकती है, हमारा मदर बोर्ड में फॉल्ट हो सकता है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है कि आपके लैपटॉप में क्या दिक्कत है। तो चलिए इसको चेक करते हैं इस लैपटॉप को। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से कि इसमें दिक्कत क्या आ रही है। ये मैंने इसमें अपना अडाप्टर प्लग किया, उसके बाद मैं इसको ऑन करता हूँ। ये मैंने ऑन कर दिया है। तो ये मेरा लैपटॉप तो ऑन हो गया बट डिस्प्ले कुछ भी नहीं इसमें आ रही है। ये देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले नहीं आ रही है। तो डिस्प्ले ना आने का कारण मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए इस कारण को जो है मतलब इस सोल्यूशन इसका निकालते हैं, क्या सोल्यूशन है। सॉल्यूशन को इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो क्या करना होगा कि आपको अपना लैपटॉप जो है खोलना होगा। तो मैं इसका अडाप्टर हटा देता हूँ थोड़ा सा यहाँ से, और आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर ज़रूर होना चाहिए। तो मैं इस लैपटॉप को ऑफ़ करके उसके बाद आपको पीछे की तरफ इसको पलट लेना है कुछ इस तरह से, और अब आपको अपने लैपटॉप को जो है वो खोलने शुरू कर देना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको बैटरी हटाना है। तो ये मेरी बैटरी, मैं इसकी बैटरी हटा देता हूँ। अगर आपका लैपटॉप इनबिल्ट बैटरी पे है तो आपको पूरा खोल के पहले बैटरी हटा दीजिए, उसके बाद रैम पे काम करिए। सबसे पहला काम आपको बैटरी ही हटाना है। ये मैंने बैटरी इसकी हटा दी है, और बैटरी हटाने के बाद आपको क्या करना होगा कि स्क्रू ड्राइवर की मदद लेना है और उसके बाद ये पेज खोल लेने हैं। तो ये मैं पेज खोल लेता हूँ इसका, ये जो पेज लगे हुए हैं ये दोनों पेज मैं खोलूँगा, और आपके पास स्क्रू ड्राइवर ज़रूर होना चाहिए वरना आप नहीं कर पाएंगे। तो ये भी मैं पेज खोल लेता हूँ इसका। तो ये मैंने इसके दोनों पेज खोले, उसके बाद इस लॉक को हटा देता हूँ यहाँ से। ये पैनल इस तरह से कुछ हटता है, यहाँ पे लॉक होते हैं, लॉक के थ्रू ये रुका रहता है। आपको कुछ इस तरह से पुश करना जैसे मैंने किया था, और ये हट जाएगा। उसके बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको रैम दिख रही होगी, ये मेरी रैम है और उसमें 2 स्लॉट हैं। तो इस देख सकते हैं ये रैम में मेरे 2 स्लॉट लगे हुए हैं। मेरी जो रैम है वो नीचे स्लॉट में लगी हुई है। सबसे पहले मैं रैम को हटा देता हूँ। तो ये देखिए मैंने रैम को हटा दिया। मैं आपको फिर से दिखा दूँ किस तरह से आपको रैम हटानी है। तो आपको कुछ इस तरह से रैम हटाना होता है, बाहर की तरफ आपको दोनों फिंगर से पुश करना है। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको पुश करना होता है। ये पुश करेंगे पर रैम अपने आप ऊपर उठाएगी। तो आपको फिर से दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरह से आपको करना होता है। उसके बाद इस रैम को निकाल लीजिए। यहाँ पे चेक करता हूँ मैं कितने GB है। तो देख सकते हैं ये मेरी रैम 2 GB की रैम है। और उसके बाद मैं चेक करता हूँ कि ये DDR3 है या 4 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरी रैम DDR3 पे, PC3 यानी DDR3। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको इरेज़र ले लेना है और इरेज़र से इसको खूब कायदे से साफ़ कर देना है। तो मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। जो इसमें मॉइस्चर हो सकता है, मॉइस्चर आ गया हो तो वो मॉइस्चर इससे साफ़ हो जाएगा। तो मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ। दोनों तरफ आपको इसको साफ़ कर लेना है, दोनों साइड। और ये मैंने साफ़ कर लिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको वापस से प्लग करूँगा अपनी रैम इसमें। तो वापस से मैं लगाऊंगा। तो सबसे अब इसमें क्या करूँगा, मैं ऊपर वाले स्लॉट में इसको लगाऊंगा। क्योंकि क्या होता है कभी कभी जो हमारा नीचे वाला स्लॉट है या दिक्कत करने लगता है या ऊपर वाला दिक्कत करने लगता है। तो आपके अगर ऊपर लगी तो आप नीचे लगाइए, नीचे लगी तो ऊपर लगाइए। अगर सिंगल स्लॉट है तो आप उसी में लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने लगा दिया है। उसके बाद मैं फिर से इसको यहाँ से इसको फिर से मैं ऑन करूँगा अभी, और चेक करूँगा कि अब इसमें क्या कंडीशन है। तो ये मैं इसको वापस से यहाँ पे अडाप्टर इसका प्लग कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये मैंने इसका चार्जर लगा दिया है यहाँ पे। और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसको फिर से ऑन करूँगा। तो ये मैं इसको पावर बटन को फिर से पुश करता हूँ, और ये मैंने इसका पावर बटन दबा दिया। यहाँ पे देखते हैं पावर बटन में तो लाइट आ रही है बट अभी इस पर नहीं आई है, तो थोड़ा वेट करो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है मेरे लैपटॉप में डिस्प्ले आ चुकी है। तो इसमें जो इशू था वो था मेरे रैम का इशू। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने रैम साफ़ किया और डिस्प्ले आ गया है। तो हो सकता है आप में भी रैम की दिक्कत हो, या हो सकता है आपकी बैटरी दिक्कत कर रही है, इसका CMOS सेल दिक्कत कर रहा हो, अन्यथा मदर बोर्ड में दिक्कत होगी। अगर बोर्ड में दिक्कत है तो आप किसी टेक्नीशियन को दिखा लीजिए, अपने आप मत करिए वरना बोर्ड ख़राब हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।